तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही होती है। तभी उसके डॉक्टर का कॉल आता है जो कहती है कि सैंडी, तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था, आज हमारी अपॉइंटमेंट थी, तुम अपने एक एम्प्लॉय के मौत से ज़्यादा दुखी हो। तो सैंडी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी थी। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें जल्दी ये हादसा भुलाना होगा, इन सब का तुम्हारे काम पर बहुत असर पड़ेगा। पर सैंडी कुछ भी भूल नहीं पाई थी। अब हमें इस कहानी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है, जो एक किसान था जो एक पौधों के शॉप पर काम करता था। फिर सैंडी एक पौधा खरीदना चाहती थी और किस्मत से वो कोल के शॉप पर आ जाती है और उसे एक पौधा पसंद आया था। तो कोल कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये पौधा पसंद है, तो देखो तुम्हें इस पौधे को 2 या 3 दिन में पानी देना होगा, नहीं तो ये पौधा मुरझा जाएगा। सैंडी कहती है कि अरे नहीं, मैं ये पौधा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे काम की वजह से मुझे घर से 2 या 3 महीने दूर रहना होता है। तो कोल उसकी बात सुनकर कहता है कि मैडम, आपके लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है क्योंकि ऐसा पौधा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पानी के बगैर सर्वाइव कर सके। हाँ, अगर आप चाहे तो ये प्लास्टिक का पौधा ले सकती हैं। जब इनकी ये बात चल रही थी तभी एक लेडी आती है जो इस शॉप की मालिक थी जहाँ पर कोल काम किया करता था। उन्होंने सैंडी को उसका मन पसंदीदा पौधा दे दिया था। अब वो लेडी कोल से कहती है कि मैं समझी थी कि तुम उस लड़की का नंबर लोगे, वो कितनी प्यारी थी और तुम उल्टा उससे बहस कर रहे थे। कोल कहता है कि सॉरी मैडम, मैं ये काम करने यहाँ थोड़ी आता हूँ। खैर, उस लेडी के कहने पर कोल सैंडी के पास चला जाता है जो बस जाने वाली थी। तभी कोल उसके कार के सामने आ जाता है और पौधा जो सैंडी ने खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। और कोल डायरेक्टली सैंडी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी। तो सैंडी ये सुनकर हैरान थी कि न जान पहचान फिर भी ये मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। पर सैंडी भी मान जाती है, वो उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार थी। ये दोनों कॉफ़ी पीते हुए बहुत सी बातें करते हैं। सैंडी अपने बारे में बताती है कि अक्सर मुझे काम की वजह से घर से दूर रहना पड़ता है। कोल उसे बताता है कि मुझे भी फसलों को उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं। सैंडी कहती है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगा। कोल कहता है कि अच्छा ये बात है, तो ये सीढ़ियाँ देख रही हो तो मेरे साथ रेस लगाओ, अगर तुम हार गई तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने की रेस लगाते हैं जिसमें कोल हार जाता है और सैंडी जीत जाती है। फिर सैंडी बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ बचपन में ही अपना शहर छोड़कर आ गई। मेरी मॉम बहुत ही बहादुर थी, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। अब वो बातें करते करते पूरी रात एक साथ गुजारते हैं जिसमें वे दुख सुख एक दूसरे के बांट रहे थे। कोल इन सबसे बहुत खुश था कि उसके ज़िंदगी में कोई आ गया है, वो भी सैंडी जैसा। अब वो घर जाता है और अपनी मॉम, डैड और बहन को सैंडी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश थे। कोल सैंडी के पीछे पागल हो चुका था, वो दिन रात उसको मैसेजेस किया करता था। उसकी मॉम डैड उसको समझाते हैं कि देखो, तुम्हें ऐसे मैसेजेस नहीं करने चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। कोल भी उनकी बात समझ गया था। अब वो सैंडी को कोई मैसेजेस नहीं करता है, लेकिन उधर से सैंडी का भी कोई मैसेज नहीं आया था। बहुत दिन गुजर गए थे। कोल अब काफ़ी परेशान रहने लगता है, उसका किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। तो उसको याद आता है कि उसका इनहेलर तो सैंडी के पास ही रह गया जो सांस लेने में मदद देता था। दरअसल कोल को सांस की बीमारी थी। अब ये अपने इनहेलर से सैंडी को ट्रैक करता है, उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है क्योंकि कोल ने अपने इनहेलर में ट्रैकर भी लगाया था। उसे पता चल गया था कि सैंडी लंदन में थी। जब कोल को यह बात पता चलती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जाकर उसे सरप्राइज़ देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगी। मगर कोल बेचारा कभी भी दूसरे मुल्क या शहर नहीं गया था, लेकिन वो इस बार अपनी मॉम की बात मान जाता है और लंदन में पहुंच जाता है। फिर जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं और टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। वे बेहोश करके कोल को अपने साथ ले गए और जब कोल को होश आता है तो वो आदमी कहता है कि पहले तुमने हमारे एक आदमी को मारा और हमारा सामान चुराया और अब पासपोर्ट, पता नहीं तुम मेरे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है कि अरे नहीं, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक फार्मर हूँ, मैं तो लंदन अपने दोस्त से मिलने आया था। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हो, मगर तुम अब हमसे नहीं बच सकते। तो कोल कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरे पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। तभी वो आदमी कोल को और ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए उस पर एक कीड़ा छोड़ने वाला था। तभी उधर सैंडी आ जाती है जिसने उस जगह का दरवाज़ा तोड़ दिया था और आकर उस आदमी को पीछे से गोली मार देती है। उसने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। कोल को भी उसने बचा लिया था और जब सैंडी अपना नकाब उतारती है तो कोल कहता है कि सैंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैंडी कहती है कि ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो अपनी गन से एक एक को मार रही थी और कोल को भी एक गन दे देती है और कहती है कि सबको मार देना मेरे अलावा। तो यहाँ उसे अपने काम के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो CIA की एजेंट है, हमारे एजेंसी के लिए इन्होंने जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। ये सब तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं, पर इन्हें क्या लग रहा था कि मैं इनके जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी। कोल ये सब बात सुनकर परेशान था। वो सोच रहा था कि क्या सैंडी ने उसे झूठ बोला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैक्समैन और कोई नहीं बल्कि सैंडी है। खैर, किसी तरह सैंडी कोल को बचाकर बाहर लाई। वो एक पहाड़ से छलांग लगा देते हैं और दोनों एक बस में बैठ जाते हैं जहाँ पर सैंडी बस को चलाते हुए उन गुंडों को मार रही थी जो इनके पीछे आ रहे थे। फिर एक गुंडा बस के अंदर आ जाता है और सैंडी को मारने वाला था, लेकिन कोल ने सैंडी के जान को बचा लिया था और दोनों उन गुंडों से बचकर आगे निकल जाते हैं। सैंडी एक जगह बस को रोक देती है तो कोल कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे सब गलत बताया अपने बारे में।
तो सैडी कहती है कि मैंने तुम्हें सब बताया जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तो कोल कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ जिसने सैडी जैसी लड़की पर यकीन कर लिया। और कहता है कि वो कहानी जो तुमने अपने एम्प्लॉय के बारे में बताई थी कि वो मर गई, वो भी मुझे झूठी लग रही है। तो सैडी कहती है कि हाँ, वो कहानी झूठी है क्योंकि अपने एम्प्लॉय को मैंने खुद मारा था, वो उन लोगों से मिली थी, उसने मुझे धोखा दिया था। कोल अब इस जगह से वापस जाना चाहता था। फिर सैडी कोल को लेकर पाकिस्तान में आ गई थी। वहाँ उन्हें एक आदमी से मिलना था। वो आदमी सैडी को बताता है कि जिन्होंने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही एस्टेक को चुराया था, जिसमें बायोकेमिकल हथियार है जो बहुत खतरनाक है। अगर वो गलत इंसान के हाथ में आया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और वो काम एक ही आदमी करवा सकता है जिसका नाम लेविक है। वो आदमी लेविक की सारी कहानी बताता है। यहाँ पर हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि वो फ्रांस के खुफिया एजेंसी के लिए काम किया करता था और बाद में उसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसमें हथियारों की खरीदारी और मर्डर आम बात थी। और वो आदमी लेविक के बारे में सैडी को सब बताकर कहता है कि अगर उसको पकड़ना चाहती हो तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है। तभी जब वो आदमी सैडी और कोल से बात कर रहा होता है तभी सैम आकर उसे गोली मार देता है। और जब सैम सैडी के साथ जा रहा होता है तो गॉड सैम को मारकर सैडी को ले जाने लगता है। तभी लियोपार्ड आकर गॉड को मार देता है और जब लियोपार्ड सैडी को ले जा रहा होता है तभी सैम आकर उसे मार देता है और खुद मर जाता है। खैर, ये दोनों बचकर निकल जाते हैं। गाड़ी में जाते हुए सैडी कोल को बताती है कि एस्टेक एक बहुत खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड मेरे एम्प्लॉय के पास था। वो इस बात को लेविक को बताने वाली थी, उससे पहले मैंने उसे मार दिया था। इतना बताकर सैडी कोल को बेहोश कर देती है। लेविक ने कोल के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ये जानकर सैडी कोल को लेविक के पास ले जाती है। लेविक कहता है कि तुम टैक्समैन हो, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय मैं भी सीआई का एजेंट था। जब उनका काम निकल जाता है तब वो अपनी आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे जल्दी से पासपोर्ट बताओ। तो सैडी लेविक से कहती है कि जब तक तुम मुझे मेरे इनाम के पैसे नहीं दे देते तब तक मैं इस पर नज़र रखती हूँ। यह कहकर सैडी भी कोल के साथ प्लेन में आ गई थी, मगर लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कि कोल और सैडी आपस में मिले हुए हैं और इस वजह से प्लेन में ही इनकी फ़ाइट हो जाती है, जिसमें सैडी को चाकू लग जाता है। ये देखकर कोल सैडी और एस्टेक के बॉक्स को लेकर उड़ते हुए प्लेन से कूद जाता है। अब जब सैडी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो जंगल में है। अगली सुबह लेविक के आदमी आ जाते हैं, तभी सीआईए भी आ जाती है और इनमें फ़ाइट होती है। यहाँ पर सैडी सिर्फ एक ही चीज़ को बचा सकती थी, एस्टेक बॉक्स को या फिर कोल को। उसने कोल को चुना था। इधर लेविक के आदमियों को एस्टेक बॉक्स मिल जाता है और सीआईए वाले कोल और सैडी को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। फिर सीआईए एक प्लान बनाते हैं कि वो लेविक को पासपोर्ट का आधा हिस्सा बताएंगे, जिसको बताने वो उसको एक होटल में बुलाने वाले थे और उसे फिर पकड़ सके। और कोल से मदद मांगते हैं क्योंकि लेविक के नज़र में कोल ही टैक्समैन था। कोल न चाहते हुए भी इनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, पर लेविक को जल्द ही सीआईए के चाल के बारे में पता चल गया था। वो सीआईए के एजेंट को मार देते हैं जो कोल को गाइड कर रहे थे, और कोल के पास जाता है और पासपोर्ट पूछता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है। सैडी ने वहाँ पर असल डीलर को भी बुला लिया था जिसके लिए लेविक काम करता था। फिर सैडी डीलर को पासपोर्ट बता देती है, जिसके बदले उन्होंने सैडी को बहुत सारे पैसे दिए। तब लेविक उसे मारने के लिए गन निकाल लेता है। तभी सैडी जोर से कहती है कि जो लेविक को मारेगा उसे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। इतना सुनकर वहाँ जितने लोग थे वे सब लेविक के पीछे पड़ गए थे और वहाँ इसी वजह से फाइट हो जाती है। लेविक के लोग एस्टेक बॉक्स को लेना चाहते थे और दूसरे लोग लेविक को मारना चाहते थे। उधर लेविक सैडी को मारने ही वाला था, तभी कोल आ जाता है। उसने सैडी को बचा लिया था और सैडी लेविक को मार देती है। जिस होटल में ये लड़ रहे थे वो बहुत ऊंचाई पर थी, जिससे गिरकर लेविक मारा जाता है। इस लड़ाई में डीलर भी मारा जाता है। कोल और सैडी ने बायोकेमिकल के हथियार को भी बचा लिया था। दोस्तों, ये मूवी यही एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।